जय हिंद प्यारे दोस्तों, आपके अपने पसंदीदा चैनल सॉल्यूशन विद अजय सर में बहुत बहुत स्वागत है। आज जीव विज्ञान मानव रोग से संबंधित प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो वायरस, बैक्टीरिया, फंगस और प्रोटोजोआ द्वारा मानव में होने वाले रोग से संबंधित प्रश्न हैं। आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं मानव रोग से संबंधित। पहला क्वेश्चन है, एस्केरिस का संक्रमण प्राय होता है किसमें? मच्छर के काटने से। ऑप्शन बी है संदूषित जल तथा तरकारियों द्वारा। ऑप्शन सी है सीसी मक्खियों के द्वारा। ऑप्शन डी है अपूर्ण रूप से पकाए गए सूअर का मांस खाने पर। जो एस्केरिस का मुख्य संक्रमण फैलता है वो फैलता है अपूर्ण रूप से पकाए गए सूअर का मांस खाने पर। यानी कि ऐसा जो सूअर का मांस पूर्ण रूप से पका न हो, उसका सेवन करने से एस्केरिस का संक्रमण फैल जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। मच्छर के काटने से क्या होता है? मच्छर के काटने से मलेरिया रोग फैलता है। यह मलेरिया रोग जो है प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। संदूषित जल तथा तरकारियों के द्वारा कौन सा रोग होता है? इसमें हो जाता है टाइफाइड रोग। सीसी मक्खी के द्वारा कौन सा रोग होता है? यह सोने की बीमारी हो जाती है। सोने की बीमारी सीसी की मक्खी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवर्ड जेनर ने किस रोग के टीका का खोज किया था? ऑप्शन ए दिया गया टीबी, ऑप्शन बी है पोलियो, ऑप्शन सी है एड्स, ऑप्शन डी है चेचक। तो एडवर्ड जेनर जो थे यह टीकाकरण की खोज किए थे चेचक के। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेकोमा रोग होता है किसके द्वारा? वायरस के द्वारा, जीवाणुओं के द्वारा, कवक के द्वारा, जल के द्वारा। जो ट्रेकोमा रोग होता है यह वायरस के द्वारा होता है। राइट आंसर होंगे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? लीवर दिया गया है, ऑप्शन बी फेफड़ा है, लंग्स है, ऑप्शन सी है स्प्लीन, इसको बोलते हैं तिल्ली, ऑप्शन डी है आंत। तो टाइफाइड किससे फैलता भाई? टाइफाइड प्रदूषित जल और भोजन करने से टाइफाइड फैलता है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? टाइफाइड से आंत प्रभावित हो जाती है। टाइफाइड को मियादी बुखार भी कहते हैं। टाइफाइड को बोलते हैं मियादी बुखार हो गया है। गांव में बोलते हैं टाइफाइड को बोलते हैं मियादी बुखार हो गया है। टाइफाइड से आंत प्रभावित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालाजार रोग रोगाणु किसके द्वारा फैलता है? जियार्डिया के द्वारा, ट्राइपिनोसिया के द्वारा, वायरस के द्वारा, लेशमेनिया के द्वारा। जो कालाजार होता है लेशमेनिया नामक प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है। कालाजार जो सैंड फ्लाई यानी जो सिक्ता मक्खी है उसके द्वारा कालाजार रोग फैलता है। कालाजार से कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? कालाजार से स्प्लीन यानी कि प्लीहा प्रभावित होती है। स्प्लीन इसको बोल सकते हैं प्लीहा प्रभावित हो जाती है। शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? प्लीहा प्रभावित हो जाती है। प्लीहा प्रभावित हो जाती हैं। ऐसे कौन से प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है कालाजार? लेशमेनिया नामक प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है। इसको बोलते हैं लेशमेनिया प्रोटोजोआ भी कहते हैं। यह सैंड फ्लाई यानी सिक्ता मक्खी के द्वारा काटने से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संक्रामक रोग है? मलेरिया है, मधुमेह है, हाइपरटेंशन है, क्वार्ट्सकोर है। तो कौन सा रोग संक्रामक रोग है? यह है मलेरिया। जो मलेरिया कैसे फैलता है? यह प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से। यह मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग फैलता है। मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? मलेरिया से स्प्लीन प्रभावित हो जाती हैं, यानी कि प्लीहा प्रभावित हो जाती है। शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? बोलेगा एग्जाम में, बोलेंगे प्लीहा प्रभावित हो जाती है। यह प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है। इसमें मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो वायरस का संक्रमण किस प्रकार होता है? मच्छर के काटने से, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सीसी मक्खी के काटने से, ऑप्शन सी है इनऑकुलेशन के द्वारा, ऑप्शन डी है भोजन तथा जल के संदूषण के द्वारा। जो पोलियो वायरस का मुख्य कारण किसके द्वारा फैलता है? यह भोजन तथा जल के संदूषण के कारण यह पोलियो वायरस फैलता है। यह पोलियो वायरस को बोलते हैं, यह इंट्रो वायरस के द्वारा फैलता है। यह इंट्रो वायरस के द्वारा फैल जाता है। जो पोलियो है इंट्रो वायरस के द्वारा फैलता है। इससे शरीर की लसिका तंत्र प्रभावित हो जाती है।
पोलियो ड्रॉप की खोज एडवर्ड सोवियत ने किया था। जो पोलियो ड्रॉप की खोज किए थे उनका नाम था एडवर्ड सोवियत। एडवर्ड सोवियत ने पोलियो ड्रॉप की खोज किए थे। एडवर्ड सोवियत जो हैं पोलियो ड्रॉप की खोज किए थे। पोलियो जो टीका का खोजकर्ता किए थे जोनाल साल इन्होंने पोलियो के टीकाकरण का खोज किया था। और जो पोलियो ड्रॉप के खोजकर्ता हैं इनका नाम है एडवर्ड सोवियत। पोलियो किस वायरस के द्वारा फैलता है? इसका नाम है इंट्रो वायरस के द्वारा फैलता है और भोजन तथा जल के संदूषण से भी फैलता है। 27 मार्च 2014 को WHO ने भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया। 27 मार्च 2014 को WHO ने भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में किस सक्रिय रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन के रूप में एलिथ्रिन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिनगुनिया रोग निम्नलिखित में से किस के द्वारा फैलता है? जीवाणु के द्वारा, कृमि के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा, विषाणु के द्वारा। जो चिनगुनिया रोग होता है यह विषाणुओं के द्वारा फैलता है। इसका मुख्य कारक क्या होते हैं? वायरस होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस के द्वारा होता है? लिखा है डिप्थीरिया है, मलेरिया है, हैजा है, हेपेटाइटिस है। तो जो इसमें रोग होता है मलेरिया है, यह प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। ठीक। हेपेटाइटिस जो रोग है यह होता है वायरस के द्वारा होता है, हेपेटाइटिस। इससे क्या होता है? इसको बोलते हैं पीलिया हो जाता है, इसको बोलते हैं लीवर प्रभावित होता है। इससे जो होता है यकृत प्रभावित हो जाता है, यानी कि लीवर प्रभावित हो जाता है हेपेटाइटिस में। एक प्रकार का ये वायरस जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन बच्चों को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है वह रोगी हो जाते हैं। किसके? रात्रि में उन्हें अंधेपन हो जाता है, रिकेट्स हो जाते हैं, ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है, मिक्सिडीमा रोग हो जाता है। तो ये त्वचा संबंधित रोग है। ऑस्टियोमलेशिया जो होता है वयस्कों में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, लेकिन बच्चों में अगर सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है उन्हें सूखा रोग हो जाता है, कहा जाता है रिकेट्स हो गया है। यानी कि उस हड्डियां क्या करती हैं? कमजोर पड़ जाती हैं। बच्चों में रोग हो जाता है रिकेट्स रोग, हड्डियां कमजोर हो जाती है, अर्थात कह सकते हैं सूखा रोग हो जाता है। इनमें सूर्य का प्रकाश मिलना ही बहुत ही आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर संबंधित है। कैंसर में क्या होता है? ऊतकों की अनियंत्रित रूप से वृद्धि होने लगती है, ऊतकों को नियंत्रित विभाजन हो जाता है, घाव को सड़ जाने लगते हैं, बड़े ट्यूमर हो जाते हैं। कैंसर में क्या होता है? जो कोशिकाएं होती हैं, जो ऊतक होते हैं, टिश्यू होते हैं, और नियमित रूप से आकार में बढ़ने लगते हैं, उनकी लगातार वृद्धि होने लगती है, उसे कहते हैं कैंसर हो गया है। जैसे कह सकते हैं अगर शरीर में WBC की मात्रा और नियंत्रित रूप से बढ़ने लगे, उस व्यक्ति को हो जाएगा ल्यूकेमिया, अर्थात कह सकते हैं ब्लड कैंसर रोग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCG का टीका नवजात शिशुओं को कितने दिन के भीतर लगाया जाता है? जन्म के तुरंत बाद। ऑप्शन बी है 24 घंटे के अंतर्गत, ऑप्शन सी है 48 घंटे के अंतर्गत, ऑप्शन डी है 6 सप्ताह के भीतर। तो BCG टीका जो लगाया जाता है नवजात शिशुओं को जन्म के तुरंत बाद लगा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटाई रोग शरीर में किस तत्व की अधिकता से हो जाता है? जब शरीर में कैडमियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो रोग हो जाता है इटाई रोग हो जाता है। जब जल में आर्सेनिक की मात्रा घुल जाती है तो जल जहरीला हो जाता है। अब पारा जो है, पारा की वजह से मिनीमाता रोग हो जाता है। यहाँ बोला है इटाई रोग किसी तत्व की अधिकता से हो जाता है? तो कैडमियम से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो जो डेंगू ज्वर में जो होता है, मनुष्य के शरीर में प्लेटलेट्स की लगातार मात्रा कम होती जाती है। एक मनुष्य के शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा 1 लाख से 4 लाख के बीच में होनी चाहिए। तो डेंगू ज्वर में क्या होता है? इसके प्लेटलेट्स की कमी होने लगती है, क्योंकि इसके जो प्लेटलेट्स होते हैं इसके जीवाणु खाने लगते हैं, उसका भक्षण कर जाते हैं, उसके बैक्टीरिया प्लेटलेट्स को खा जाते हैं। इसलिए डेंगू ज्वर में प्लेटलेट्स की क्या हो जाती है? कमी होने लगती है। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इबोला है एक आतंकवादी संगठन है, प्राणघातक विषाणु है, एड्स परीक्षण है,
इनमें से कोई नहीं। तो इबोला जो है प्राणघातक विषाणु है। प्राणघातक क्या है? विषाणु है, जो पश्चिमी अफ्रीकी देश में महामारी के रूप ले चुका है। इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अगस्त 2014 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपदा घोषित कर दिया। पहली बार वर्ष 1976 में इबोला वायरस की पहचान की गई। इबोला वायरस की जो पहचान की गई थी 1976 में, इबोला नदी में, जो कांगो अफ्रीका नदी के महाद्वीप के पास स्थित एक गांव थी, किसी गांव के नाम पर इसका नाम पड़ा इबोला। इसका जो प्राणघातक वायरस है कौन? इबोला। राइट आंसर होगा बी। इसमें दिया गया है एड्स का परीक्षण। एड्स का परीक्षण के लिए एलिसा जांच कराया जाता है, एलिसा टेस्ट कराया जाता है एड्स की। एड्स में क्या होता है? जो वायरस भाग लेता है वो होता है HIV वायरस। HIV वायरस एक प्रकार का RNA वायरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है सिनेमन की छाल से। ऑप्शन बी है सिनकोना की छाल से। ऑप्शन सी है कथावृत की छाल से। इसका ऑप्शन डी है तुलसी की पत्तियों से। तो इसका राइट आंसर बनेगा सिनकोना की छाल से। इसका राइट आंसर है सिनकोना की छाल से। सिनकोना की छाल से इस मलेरिया का औषधि बनाया जाता है। राइट आंसर है सिनकोना की छाल से।